राजनीति में कुछ जुमले और कुछ पैटर्न बड़े मशहूर होते हैं। ऐसे ही एक पैटर्न बिहार की राजनीति से जुड़ा है। कहते हैं कि जब जब 5% से अधिक वोटर बढ़े हैं तब तब बिहार में सरकार बदली है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे आंकड़ों की एक लंबी फेहरिस्त है। और यही कहानी 6 नवंबर 2025 को हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस बार वोटर 5% नहीं बल्कि अलग अलग सोर्सेज के अनुसार करीब करीब 7 से 8.5% ज्यादा निकले हैं। तो क्या ये आंकड़े बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं? क्या नीतीश बीजेपी सरकार की विदाई तय है या एनडीए के पक्ष में उठी हुई ये लहर है? आज हम इसी सवाल पर जवाब ढूंढेंगे। पहले चरण के मतदान के आंकड़ों को खंगालेंगे और दिन भर चले उन सियासी विवादों की परतें उधेड़ेंगे जिन्होंने बिहार की राजनीति में बिल्कुल आग लगा दी। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आखिर तक देखें। सबसे पहले बात उस 5% वाले पैटर्न की है, तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1995 बिहार में वोटिंग 7.93% बढ़ी। नतीजा, लालू प्रसाद यादव की जनता दल ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। फिर आता है साल 2005, अक्टूबर का चुनाव था। वोटिंग में 4.09% का इजाफा हुआ। नतीजा, 15 साल पुराना लालू राबड़ी का राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर आता है साल 2010, वोटिंग सिर्फ 1.5% बढ़ी, कोई बदलाव नहीं। नतीजा, नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रही। फिर साल 2015, वोटिंग में तकरीबन 4% की बढ़ोतरी हुई। नतीजा, सरकार बदली, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और नीतीश लालू के महागठबंधन ने सरकार बनाई। और अब आते हैं 2025 पर। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर पिछली बार यानी 2020 में 55.81% मतदान हुआ था और इस बार चुनाव आयोग के शाम 7:54 तक के आंकड़ों के मुताबिक मतदान हुआ है 64% यानी लगभग 8.65% की भारी बढ़ोतरी। ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़े उछाल में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसे एनडीए के पक्ष में उत्साह बताया, तो तेजस्वी यादव ने इसे बदलाव की आंधी कहा। लेकिन सच क्या है ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल तो दिन भर जो हुआ वो किसी सियासी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पहले चरण में 3,75,00,000 वोटरों ने 121 सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद किया। सबसे पहले ज्यादा वोटिंग हुई बेगूसराय में 67.32% और सबसे कम शेखपुरा में 52.36%। लेकिन वोटिंग के साथ साथ जो चीज चर्चा में रही वो थे विवाद। और पहला और सबसे बड़ा विवाद जुड़ा है एक नेता, 2 वोट और 2 राज्यों से। स्क्रीन पर आपको 2 ट्वीट नजर आ रहे हैं, इसको देख लीजिए। पहला ट्वीट इसी साल 5 फरवरी का है, तब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे और प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो बीजेपी से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और फिलहाल बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में वोटिंग के दिन एक ट्वीट किया। लिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया, यहां तक सब कुछ नॉर्मल था। अब दूसरा ट्वीट देखिए, तारीख है 6 नवंबर 2025, बिहार में पहले चरण की वोटिंग। राकेश सिन्हा ने एक और तस्वीर पोस्ट की। लिखा, अपने पैतृक गांव मानसेरपुर बेगूसराय में मतदान किया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। लोगों ने सवाल उठाया कि एक शख्स 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राकेश सिन्हा के दोनों ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो बिहार में वोट कैसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाजपा सरकार की चोरी पकड़ लेंगे तो सुधर जाएंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं, ये लोग खुल्लम खुल्ला चोरी करेंगे। आरोप लगे तो जवाब भी आया। राकेश सिन्हा ने लिखा, राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था।
मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने बिहार में राजनीति की सक्रियता के कारण कटवा लिया और अपने गांव मानसेरपुर बेगूसराय में दर्ज करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? सबूत के तौर पर उन्होंने अपना बिहार वाला वोटर आईडी कार्ड भी शेयर कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज ने एक और दाव चला। उन्होंने लिखा कि राकेश सिन्हा ने 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाया, लेकिन 4 सितंबर 2025 को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ DUTA के चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, यानी वो दिल्ली में ही सक्रिय थे और पढ़ा रहे थे। सौरभ ने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन भी शेयर की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 19 कहता है कि आप वहीं के मतदाता हो सकते हैं जहां के आप सामान्य निवासी यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। नियम ये भी कहता है कि आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं आपका वोट वहीं होगा, पैतृक गांव में नहीं। अब चलते हैं बिहार के उस हॉट स्पॉट पर जहां वोटिंग के दिन सिर्फ EVM का बटन ही नहीं दबा, बल्कि नेता भी एक दूसरे से भिड़ गए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम दारू पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है। अन्ना तो तुमने उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं चेक करवानी। जगह है लखीसराय। किरदार बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और RJD के MLC अजय सिंह। लखीसराय की सीट पर बीजेपी से खुद डिप्टी CM विजय सिन्हा उम्मीदवार हैं। दिन में जब वो नदियामा इलाके के एक बूथ पर पहुंचे तो माहौल एकदम गर्मा गया। RJD समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर गोबर फेंक दिया। हंगामा यही नहीं रुका। विजय सिन्हा की RJD के MLC अजय सिंह से तीखी झड़प भी हो गई। कैमरे के सामने विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि वो शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। सोचिए जरा कि बिहार जहां शराब बंदी है, वहां पर डिप्टी CM विपक्ष के एक MLC पर सरेआम शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी नाटकी था। इस आरोप से तिलमिलाए RJD MLC अजय सिंह सीधे थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से कहा कि डिप्टी CM ने उन पर शराब पीने का आरोप लगाया है, लिहाजा उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया जाए। पुलिस ने जांच की और नतीजा निकला नेगेटिव। अजय सिंह ने शराब नहीं पी थी। फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। चलिए ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जीरो आया है। मतलब देखिए कितनी छोटी छोटी देखा जाए तो बहुत छोटी बातें हैं, लड़ने के लिए सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं। इस एक घटना ने RJD को सरकार पर हमला करने का सुनहरा मौका दे दिया। RJD ने कहा कि ये हार की बौखलाहट है जिसमें बीजेपी के नेता झूठे और निराधार आरोप लगा रहे हैं। एक डिप्टी CM का आरोप कुछ ही घंटों में झूठा साबित हो गया। विवाद सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नदी में भी हुआ। पटना के दानापुर स्थित नसीरगंज घाट से एक और गंभीर आरोप सामने आया। कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। अभी तक तो ये था कि वोट चोरी की जा रही है EVM के जरिए, जहां पर एक ही नाम के 22, 25, 50 ऐसे। अब यहाँ पर पूरे एक गांव को ही नदी के उस पार नहीं भेजा जा रहा है। सारी बता रहे हैं कि सरकार ने पूरी नाव जो है तो बंद कर दी है।
किसी को उधर उस पार जाने नहीं दे रहे कि वोट डाले। अब एक और बड़ा हंगामा शुरू हो गया। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं, सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये देखिए के द्वारा कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए। आरोप था कि बीजेपी जेडीयू की सरकार ने घाट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और नदी की पार करने का एकमात्र साधन यानी नाव को बंद कर अपने कब्जे में ले लिया, ताकि दियारा क्षेत्र के लोग जो आरजेडी के को वोटर माने जाते हैं वो वोट डालने ना आ सके। आरजेडी ने इसे खुलेआम मताधिकार का दमन बताया और पूछा चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है, आप नहीं बोलेंगे। तो मतलब लब्बो लुआब कुल मिला के ये है कि बिहार चुनाव का पहला चरण सिर्फ वोटिंग का दिन नहीं था, बल्कि ये सियासी ड्रामा, आरोप प्रत्यारोप और तीखी झड़पों का पूरा एपिसोड था। एक तरफ राकेश सिन्हा के 2 वोटों पर मचा घमासान है जो नियमों और नैतिकता के बीच फंसा है, तो दूसरी तरफ लखीसराय में डिप्टी सीएम का विपक्ष के एमएलसी पर लगाया शराब वाला आरोप है जो कुछ ही घंटों में फुस हो गया, और तीसरी तरफ नदी के घाट पर मतदाताओं को रोकने का गंभीर आरोप है। अब इस पे देखिए तेजस्वी यादव या और भी विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, क्या हंगामा होता है। और इन सब के ऊपर है वो 8.65% बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट। ये बढ़ा हुआ वोट सत्ता के पक्ष में उत्साह है या सत्ता के खिलाफ गुस्सा है? क्या बिहार का वोटर वाकई जब 5% से अधिक वोटर बढ़े हैं सरकार बदली वाले पैटर्न को दोहराने जा रहा है? इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, पहले चरण के इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिहार की लड़ाई अभी बाकी है और ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? क्या बढ़ा हुआ मतदान सरकार बदल देगा? और इन विवादों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही दिलचस्प कुछ दिन के लिए, जब तक बिहार का चुनाव चल रहा है। फिर मुलाकात करते रहेंगे खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे एक संदेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।